आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। बड़ी खबर आपको दे दें अब से कुछ देर के बाद, शतरंज की ये जो बिसात बिछी हुई है, शह और मात का खेल पूरे सबाब पर है। इस वक्त की जिस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, इस बिसात पर शह मात के खेल में एक दूसरे को करारा शिकस्त देने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। सबके बीच बड़ी जानकारी है अब से कुछ देर के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। साहिल जोशी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं जो बागी विधायक से बातचीत करेंगे। साहिल। चित्रा, अभी अभी हमारे पास यह भी खबर आ रही है कि शिवसेना का जो गुट एकनाथ शिंदे के साथ में 38 विधायकों के साथ में गुवाहाटी जाकर पहुंचा हुआ है। उन्होंने भी अपनी घेराबंदी एक तरीके से शुरू कर दी है और महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष के पास में एक चिट्ठी लिखकर वो ये मांग करने वाले हैं कि उन्हें एक अलग गुट बनाने की इजाजत दी जाए। उनके पास 38 विधायक है और उसमें से 37 विधायक उनको लगते हैं 2/3 मेजोरिटी पाने के लिए, 2/3 जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको एक्सेप्ट ना हो उसके लिए। क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरीके से इस गुट का नाम होगा? इस गुट का नाम, जहां तक मेरी जानकारी है, शिवसेना बाला साहब ठाकरे, इस तरीके का गुट हो सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीपक केसरकर, एकनाथ शिंदे के साथ में जो इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद है, वो मौजूद है और 4 बजे वो इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं आज तक पर। ये एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए दीपक केसरकर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केसरकर साहब, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, ये दूसरा गुट जो स्थापन करने के लिए आप उपाध्यक्षों को चिट्ठी लिखने वाले हैं, क्या आपके गुट का नाम तय हो चुका है? एकनाथ शिंदे के साथ में जो आपके विधायक हैं, उस शिवसेना के गुट का नाम क्या होगा? उसका नाम शिवसेना बाला साहेब ऐसा नाम होगा। बाला साहेब ठाकरे आप बोल रहे हैं, लेकिन शिवसेना बाला साहेब ऐसा नाम होगा। और हमारे गुट को रिकॉग्निशन मिलने के लिए हमारी एप्लीकेशन ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तो ये जो उपाध्यक्ष है उनका ये कर्तव्य है कि पहले उस पे वो निर्णय दे। उन्होंने वो निर्णय नहीं दिया है और वो दूसरी ही चीजें कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहता हूँ कि उनपे अविश्वास का ठराव भी हमने दाखिल किया था और उस ठराव के होने के बावजूद उनका जो अधिकार है किसी को डिस्क्वालीफाई करने का, वो अधिकार ही नहीं रहता है। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायमूर्तियों के बेंच ने ये निर्णय दिया है कि जिस सभापति या उपसभापति पे या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो उसको कोई किसी भी विधायक को डिस्क्वालीफाई करने की पावर उसकी निकल जाती है जब तक उनके बारे में निर्णय नहीं। लेकिन आप तक जो जानकारी थी उसके मुताबिक सबसे पहले तो आपने यह मांग की थी कि एकनाथ शिंदे यही शिवसेना के लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता है, लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि आप अलग गुट बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपका जो पहला वाला दावा था वो उपाध्यक्ष ने ठुकरा दिया है। तो इसीलिए क्या अब आप अलग गुट बनाकर शिवसेना बाला साहेब इस नाम से काम करेंगे महाराष्ट्र की असेंबली में? यह बात आप कहना चाहते हैं? देखिए, पहला जो एप्लीकेशन था वो डिफरेंट था, वो गठ नेता के बारे में था। और गठ नेता जब चुना जाता है तो जो असेंबली में चुने हुए लोग हैं, जो पार्टी सिंबल पे जीत के आए हैं, समझिए अगर शिवसेना है तो 56 लोग ऐसे हैं एमएलए जो जीत के आए थे शिवसेना के सिंबल पे। तो उन्होंने अपनी ये दी है डिक्लेरेशन कि हम लोग शिवसेना के नाम से हमारा पक्ष रहेगा और एकनाथ शिंदे साहब हमारे गठ नेता रहेंगे। अगर 56 लोग लिख के देते हैं, अगर उसमें से एक एक्सपायर हो जाते हैं तो हमारी संख्या बचती है 55। अगर 55 में से आपको चेंज करना होगा तो एटलीस्ट 28 सिग्नेचर्स यू मस्ट हैव। दिस इज अ सिंपल लॉजिक। और उसको आप टुकड़ा देते हैं तो उसके बारे में भी कोर्ट में जाना चाहिए। तो हर बार कोर्ट में जाना इट्स जिसे आप बोलते हैं कि ये जो अपनी लोकशाही है उसकी विटंबना है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए, उनको ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसको भी हम लोग कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि किसी को भी डिस्क्वालीफाई करने को उनका अधिकार नहीं है। जो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रपोजल गया है उसके बारे में भी सोचिए कि विधानसभा या लोकसभा में पार्टी का जो व्हीप होता है उसके विपरीत आपको वोटिंग नहीं करनी है और इसीलिए वो व्हीप दिया जाता है। यहाँ तो वोटिंग भी नहीं हुई, खाली मीटिंग के लिए गैर हाजिर रहे तो उसके लिए किसी को निकाला जाता है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है भारत में और एक थोर परंपरा रही है महाराष्ट्र विधानसभा की, जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आता है अन्य विधानसभा में तो महाराष्ट्र विधानसभा को रेफर किया जाता है। ऐसे विधानसभा में ऐसी बातें करना गलत है।
वो कोई पॉलिटिक्स का ये नहीं है, स्टेज नहीं है, वो एक घटनात्मक व्यासपीठ है और उसकी सैंक्टिटी मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है केसरकर साहब, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात को लेकर इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो यह लग रहा था कि एकनाथ शिंदे ये क्लेम करने की कोशिश करें। आपकी 21 जून की चिट्ठी मैंने पढ़ी है, उस चिट्ठी में आपने ये साफ लिखा है कि शिवसेना पार्टी, आपकी पहली जो चिट्ठी थी वो शिवसेना के चिन्ह के नाम पर जो आपकी लेजिस्लेटिव पार्टी का जो लेटर हेड है उस पर भेजी गई थी। उस चिट्ठी में आपने यह क्लेम किया था कि एकनाथ शिंदे यही शिवसेना के असली गुट नेता है महाराष्ट्र असेंबली के अंदर, और भरत गोगावले ये आपके चीफ व्हिप रहेंगे। अब आप ये कह रहे हैं कि आप एक अलग गुट बनाएंगे शिवसेना से हटकर, जिसका नाम होगा शिवसेना बाला साहेब। क्या यही बात सही है? मैं दोबारा आपसे ये पूछना चाहता हूं कंफर्मेशन के लिए। देखिए, पहली चिट्ठी जो थी वो गट नेता के बारे में लिखा था शिवसेना के। वो गट नेता ठीक है, वैसे भी वो बदल नहीं सकते विदाउट द मेजोरिटी ऑफ द एमएलए, वो एक बात है। और ठीक, जब आपको अलग गुट गट जिसको बोलते हैं कि आप पार्टी से विभक्त हो जाते, ये तो शिवसेना पार्टी हो गई विधानसभा में। और अगर आपको पार्टी ठीक है। से बाहर निकलना है तो आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। जब आपके पास 2/3 मेजोरिटी होती है तो आप अलग से एक गठ बना सकते हैं, अपना खुद नेता ठीक चुन है, सकते हैं, अपना खुद का व्हिप चुन सकते हैं, और वो आप पे ठीक है। लागू रहता है एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए। तो इस तरह से हमने तो पूरे वो जो प्रक्रिया शुरू हमारे हो गई है। एमएलए है उनका एप्लीकेशन दिया है, उनको हाँ, हमको रिकग्निशन देनी चाहिए, हमको अलग से ऑफिस देना चाहिए विधिमंडल में। हम तो शिवसेना से बाहर बिल्कुल निकले हुए नहीं है, हम आज भी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमने ये नाम रखा है कि शिवसेना बाला साहेब, क्योंकि शिवसेना वहां पे वो पार्टी का नाम है, ठीक, शिवसेना बाला साहेब गढ़ ठीक, करके नाम रखा है। और उस गढ़ को रिकग्निशन देना चाहिए। नाम में उनको कुछ ठीक, आपत्ति हो तो उसके बारे में भी ये सोच सकते हैं, लेकिन इसमें आपत्ति होने की कोई बात नहीं है, ये कंटिन्यू होना ठीक, चाहिए। और जो आज एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैला जा रहा है महाराष्ट्र में कि ये लोग हम्म, निकल के बीजेपी में जा हम्म, रहे हैं, हम लोग बिल्कुल किसी भी पक्ष में नहीं जा रहे हैं। हमारा अलग गठ रहेगा, हाँ, हमारा अलग गठबंधन रहेगा। हाँ, और वो मेरी हाँ, सोच ऐसी है कि जब ऐसी मेजोरिटी डेमोक्रेसी में हो जाती है तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, आपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, सेना और बीजेपी ने इकट्ठा महाराष्ट्र में। हम्म, उद्धव हम्म, साहब का हम्म, कुछ डिस्प्यूट हो गया तो उद्धव साहब ने बाहर निकले वो अपने युति से, हम्म, और उन्होंने अलग से आघाड़ी बनाई कांग्रेस और एनसीपी के साथ। हम लोग तो जीत के ठीक है, ही एज शिवसेना बीजेपी अलायंस आए थे, तो हम कोई अलग मांग नहीं कर ठीक है, रहे थे। तो हमारी ठीक है, मांग जायज थी, अगर वो उसको कंसिडर करते हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब तो ये अब तक हो जाता। हाँ, लेकिन मालूम नहीं क्यों ठीक, हर चीज वो पेंडिंग रखते हैं, और पेंडिंग चीजें रखने की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जब आपका केसरकर साहब। बहुमत नहीं होता है तो दूसरे को डिस्क्वालीफाई करो, ये करो, ऐसे किया जाता है, हर जगह पे ट्राई किया जाता है। लेकिन ये विटंबना है आपके डेमोक्रेसी की, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आपने एक बार ठीक है केसर, इलेक्शन फाइट किया, साथ में फाइट किया, तो आपको इकट्ठा रहना चाहिए। फिर भी आपके डिस्प्यूट हो गए, आप हाँ, अलग अलग हो गए, ये अलग बात है। लेकिन हमें जो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट्स दिए हैं, वो राइट्स का यूज करना, ये तो हमारा घटनात्मक अधिकार हम्म, है, और वो अधिकार हमको मिलना हम्म, चाहिए। और वो अधिकार हमें उपाध्यक्ष दे दे, ऐसे मैं सोचता हूँ। हम्म। नहीं, लेकिन जो 2003 में अमेंडमेंट हुआ है इस कानून में, उसके तहत एक ही पार्टी के दो गुट असेंबली में नहीं बैठ सकते। इसीलिए बार बार यह कहा जा रहा है कि आपका ये शिवसेना बाला साहेब नाम का जो कोई गुट बनेगा, जिसको मान्यता शायद मिल भी जाए, वो गुट अपने आप को उनको मर्ज करना पड़ेगा किसी पॉलिटिकल पार्टी में। तो या तो ये वो नहीं बीजेपी है, हो सकती है या आपकी कोई और, या नहीं है? अच्छा, नहीं, आपका ऐसे क्या कहना बिल्कुल है? नहीं है। ऐसे हम्म, ऐसा कुछ प्राविधान नहीं है। वो तो अलग गुट गट करके आप बैठ सकते हैं, और वैसे हम लोग बैठेंगे। आज जो सिर्फ चल रहा है प्रेशर टैक्टिक्स लेकिन चल रहा है महाराष्ट्र में, और ऐसे कोई भी नहीं है। जो भी प्रोविजंस हो गए कायदे की, उसकी हम लोग अमल बजावनी करेंगे। आप बीजेपी को समर्थन देंगे? आपका गुट बीजेपी को सरकार बनाने के लिए समर्थन देगा? हम हमारी हमारी मांग ये थी कि आप इनके साथ मत रहिए। अब महाराष्ट्र में दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जाओ, या तो आप बीजेपी के साथ जाओ, नहीं तो हम्म, सरकार नहीं बन सकती। हम्म, फिर से इलेक्शन लेनी हम्म। पड़ेगी, ये बात है। तो
तो मतलब आप बीजेपी को समर्थन देंगे और सरकार यहां पर बनाएंगे महाराष्ट्र में, यही आपका गोल रहेगा इस पूरे मामले में? बीजेपी को समर्थन देना न देना ये शिंदे साहब का डिसीजन रहेगा। शिंदे साहब जो भी डिसीजन लेंगे वो हम सब पे बाइंडिंग है। हमने ऐसे इनानिमसली बोला है कि शिंदे साहब जो भी डिसीजन लेंगे हम लोग उनके साथ रहेंगे। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ताराजी सावंत जो आपके साथ वहां पर है, उनके घर पे तोड़फोड़ की गई है। मंगेश कुडालकर, उनका दफ्तर तोड़ा गया है। कई जगह पर शिवसैनिक आपके विधायकों के घरों पर जाकर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तोड़फोड़ कर रहे हैं। संजय राउत धमकी दे रहे हैं। आपको आज नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग भी है शिवसेना की, उसमें यह तय होगा कि आगे की कार्रवाई किस तरीके से हो सकती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया इन सारी चीजों पर? देखिए, जो भी मुख्यमंत्री रहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहते हैं स्टेट के, तो उनकी जवाबदारी रहती है, उनको शपथ दी जाती है कि आप किसी के आदमी के बारे में ममत्व या देश की भावना मन में नहीं रखते हुए काम करेंगे और सब जनता को न्याय देंगे। तो अगर अपनी शपथ नहीं निभा रहे हैं तो वो गलत चीज है। उनको ये सोचना चाहिए कि वो सब अभी पक्ष प्रमुख है, लेकिन वो अभी उस रोल में नहीं है जब तक वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने के कारण उनको जो भी एक्शन लेना है वो एक्शन लेना चाहिए। अगर जरूरी हो और राउत साहब पे एक्शन लेना पड़े तो वो भी लेना है, क्योंकि ऐसे भड़काऊ वक्तव्य वो कर रहे हैं। और अपने जो पार्टी वर्कर्स है उनको उन्होंने क्लियर आदेश देना चाहिए कि आप शांत रहिए, महाराष्ट्र शांत रहना चाहिए, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम महाराष्ट्र में नहीं आना चाहिए। ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बागी विधायक ठाकरे सरनेम और शिवसेना का नाम इस्तेमाल किए बिना जीत कर दिखाएं। वो चैलेंज दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बिना शिवसेना के इस नाम के या बिना शिवसेना के सिंबल के बाला साहेब ठाकरे का नाम इस्तेमाल किए बिना आप लोग जीत कर दिखाइए। आपको चैलेंज दिया जा रहा है उद्धव ठाकरे की तरफ से। देखिए, मैं तो पहले एनसीपी में था, फिर भी जीत के आया था, फिर शिवसेना में शामिल हुआ, तब भी जीत के आया। और मैंने एक लड़ाई लड़ी थी शांतता के लिए, उस लड़ाई के बाद एनसीपी का मैंने रेजिग्नेशन दिया और लोगों में इतनी हलचल थी कि शिवसेना के नारायण राणे शिवसेना से बाहर निकलने के बाद शिवसेना की खाली 40,000 वोट मिल रहे थे उनको, सब म्युनिसिपालिटीज और सब जेडपी में मिलके, क्योंकि वो सिंबल पे होती है इलेक्शन। मैं जब पार्टी में आया, राष्ट्रवादी सीधे 1,50,000 से 30,000 वोट पे आ गई और शिवसेना के वोट 1,20,000 से बढ़ गई। ये लोगों की ताकत है। लोगों की ताकत लोकशाही में सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। और कोई भी एमएलए अगर चुन के आता है तो पार्टी का रोल उसमें रहता ही रहता है, लेकिन उसकी खुद की भी ताकत रहती है, उसकी खुद की जो एक पॉपुलैरिटी रहती है वो भी उसका एक कारण रहती है। इसीलिए ऐसे बहुत सारे एमएलए महाराष्ट्र में है, वो किसी भी पार्टी से खड़े रहे तो वो चुन के ही आएंगे, क्योंकि लोगों का उनपे प्रेम रहता है। तो आप भी उल्टे ढंग से सोचिए ना, अगर हम लोग आपको कैंडिडेट के तरह मिलते नहीं तो आपको भी बचपन कैसे चुन के आते थे? आपने तो इतने खड़े किए थे, वो सब जीत के नहीं आए। तो पार्टी के नाम पे वही जीत के आता है जिसकी खुद की भी पॉपुलैरिटी थोड़ी रहती है। और ये बहुत अहमियत रखता है। शिवसेना बाला साहेब गुट में, शिवसेना बाला साहेब गुट पे कितने 38 विधायक है शिवसेना से? आपने जो लेटर भेजा है उस पे कितने विधायकों के हस्ताक्षर है? 38 विधायकों के हस्ताक्षर उस पर है। 38 बिल्कुल है। ये साहिल जोशी हमारे संवाददाता बातचीत कर रहे थे, जो बागी विधायक है उनका ये कहना है कि हमारा गठबंधन अलग होगा शिवसेना से, उसका नाम होगा शिवसेना बाला साहब ठाकरे। इन सब के बीच तू डाल डाल मैं पात पात की तर्ज पर दोनों ही गुट आगे की ओर बढ़ता हुआ। बड़ी खबर आपको जल्दी से दे देते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मुंबई में शिवसेना की शुरू होने जा रही है। आदित्य ठाकरे जब पहुंच रहे थे उस वक्त की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ताजा संकट को लेकर उद्धव ठाकरे ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। विद्या हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है। विद्या, 1 बजे ये बैठक शुरू होनी थी, अभी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, अभी मीटिंग शुरू हुई होने वाली, लेकिन अभी भी देखिए आला नेता अभी भी पहुंच रहे हैं शिवसेना के। ये सारे सीनियर लीडर्स हैं, आप देखिए ये राष्ट्रीय आयोगाच्या निवडणूक आयोगाप्रमाणे
ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी आहे. बैठक का एजेंडा क्या है, मुद्दा क्या है? एजेंडा है कई ठराव करने उनके आदेश के मुताबिक. ये रूटीन है. ये वो नहीं, वो बात अलग है. शिवसेना बाल ठाकरे शिवसेना बाल हाँ, शिवसेना बाल ठाकरे गठ ये नाम रख रहे हैं. तो उसको मना किया उद्धव जी ने, ऐसा नाम मत ले लो बोला है. गजानन कीर्तिकर जो बीजेपी के शिवसेना के आला नेता है, ये इस वक्त सब मीटिंग में जा रहे हैं. सब के सब अभी मीटिंग में, जैसा कि गजानन कीर्तिकर ने कहा, कई ठहराव करना है, यानी कई निर्णय लेने हैं और उसके बाद जब ये लोग सब आएंगे तो तब पता चलेगा कि क्या क्या निर्णय हुए. लेकिन मुद्दे बहुत गंभीर हैं पार्टी के लिए, उन सब पर निर्णय लेना बहुत जरूरी है, ऐसा सभी नेता कहते हुए अंदर गए हैं. निर्णय क्या लिया जाना होगा ये तो महत्वपूर्ण होगा देखना, लेकिन इसके साथ ही विद्या ये भी सवाल उठता है, विरोधी दलों ने बाला साहब ठाकरे शिवसेना का नाम रखने का ऐलान कर दिया है, लेकिन यहां पर इनकी बातों से ऐसा लगा कि उद्धव ठाकरे ने मना किया है. क्या आप इस तरह के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या इस बात का भी जिक्र कर रहे थे नेताजी? जी देखिए, ऐलान तो पार्टी ने कर दिया है, लेकिन यहाँ पर जितने लोगों से हमने बात किया है कि जो एकनाथ शिंदे की जो गुट है उन्होंने अपना नाम जो रखा है, तो ये कोई मानने कोई तैयार नहीं. उनका कहना है कि असल बाल ठाकरे का नाम इस्तेमाल करने से वो नेता नहीं हो जाएंगे. बाल ठाकरे का पूरा अस्तित्व, उनका नाम और उनकी पूरी लेगेसी शिवसेना के इन लोगों से जुड़ी है जो यहाँ पर हैं, और यही वजह है कि इन लोगों का मानना है कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है. जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन कौन क्या कर रहा है ये अपने आप में बड़ा सवाल है. आज की बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा क्या है विद्या? क्या सड़क से अब लड़ाई लड़ी जाएगी? क्योंकि बागी विधायक तो मानने को तैयार नहीं है. ये देखिए, सड़क पे तो ऑलरेडी उतर गए हैं. ये कोई एजेंडा यहाँ पे तय होने वाली बात नहीं है. सड़क पे तो ऑलरेडी जो शिव सैनिक है वो पिछले 2 दिनों से अपने तेवर इसी तरह के दिखा रहे थे कि वो सड़क पे उतरेंगे और वो जो एमएलए से जब भी आएंगे उससे अच्छा खासा निपटारा होगा, ऐसा ये शिव सैनिक बार बार कह रहे थे. लेकिन अहम बात आज की इस मीटिंग की ये है कि आगे का रुख क्या करना है. जो अहम नेता है जैसे एकनाथ शिंदे, ये लोग इनके एग्जीक्यूटिव मीट के सदस्य हुआ करते थे, उनको निकालना है. कई सारे ठोस कदम उठाने हैं ताकि वो लोग जो अभी भी इस पार्टी में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो उनका हस्तक्षेप कम हो. मैं लौटूंगी आपके पास. एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बैठक शुरू होने जा रही है शिवसेना भवन में, वहीं दूसरी तरफ रामदास अठावले मिलकर आए हैं देवेंद्र फडणवीस से. बैठक खत्म हो चली है, क्या कुछ कहा गया है उनकी ओर से, सुनिए. 16 आमदारांना सस्पेंड करण्याच्या संबंधामधली हालचाल सुरू आहे, पण आमची सूचना अशी आहे की या 16 आमदारांना तुम्हाला अजिबात सस्पेंड करता येणार नाही. यांनी 37 आमदारांचा 2/3 मेजॉरिटीनी त्यांनी आपले आमदार त्यांनी पोलिसांच्या समोर जर त्या ठिकाणी बोर्ड तोडले जात असतील तर ही सरकार तुमचं आहे आता सध्या तरी, आणि अशा अवस्थेमध्ये असे बोर्ड तोडणं योग्य नाही आहे. त्यांनी माननीय उद्धव ठाकरे यांनी सगळ्या शिवसैनिकांना आदेश दिले पाहिजेत आणि शांततेनं जे काही असेल तो त्या पद्धतीने पुढे जायला पाहिजे. जर तुम्हाला वाटतंय की ते आमदार इकडे आल्यानंतर आमच्याकडे येतील तर ठीक आहे, जे तुमच्याकडे येतील ते तुमच्याकडे येतीलही, परंतु एकदा ते गेलेले आमदार तुमच्याकडे येतील अशी परिस्थिती अजिबात नहीं है. माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो विरोधी पक्ष नेता भी है और माजी मुख्यमंत्री भी है, उनके साथ मैंने बात की है और उन्होंने बताया है कि मतलब जो शिवसेना में जो अंतर्गत झगड़ा है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है और एकनाथ शिंदे जी और उद्धव ठाकरे के बीच में जो विवाद है वो निपटाए, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है और हमें कोई हम वेट एंड वॉच पर हम लोग हैं, हमें कोई घाई नहीं है और सरकार बनाने के संबंध में हमने अभी कोई सोचा था नहीं है. जब आगे क्या होता है हम देखते हैं, लेकिन ये जो माननीय शरद पवार जी, माननीय अजित पवार जी, माननीय उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी जो बोल रहे हैं कि भाई हम मेजोरिटी दिखाएंगे, तो इतने एमएलए मतलब आपको छोड़कर चले गए हैं. शिवसेना के 37 एमएलए और 7-8 अपने इंडिपेंडेंट एमएलए उनके साथ है. तो इतने एमएलए अगर बाहर आए तो आप कैसे कौन से मुंह से बोल सकते हैं कि भाई हम मेजोरिटी सिद्ध करेंगे. तो ठीक बात है, हाउस में अगर देखना है तो हाउस में देख सकते हैं, लेकिन 16 जो एमएलए उनको सस्पेंड करने का कोई अधिकार डिप्टी स्पीकर को तो बिल्कुल नहीं है
और ऐसा अगर होता है तो ये अन्यायकारक भूमिका होगी। महाराष्ट्र में इसी तरह का इलीगल काम नहीं चलना चाहिए और 2/3 मेजोरिटी से एकनाथ शिंदे के साथ एमएलए चले गए हैं तो उनको मतलब शिवसेना की मान्यता मिलनी चाहिए और इसी तरह की दादागिरी करना अच्छी बात नहीं है। जो तोड़फाड़ हो रही है इसको रोकने की आवश्यकता है, लेकिन पुलिस के सामने इसी तरह की तोड़फाड़ हो रही है, ये बात बिल्कुल नाजायज है और बहुत ही गंभीर बात है। तो पुलिस ने ध्यान देने की आवश्यकता है, उनके सभी एमएलए के घर को प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है। ऐसी दादागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी और दादागिरी अगर करने की कोशिश होगी तो दादागिरी को दादागिरी से उत्तर दिया जा सकता है। बड़ी खबर आपको दे दी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शिवसेना भवन में शुरू होने जा रही है। आदित्य ठाकरे वहां पर पहुंच चुके हैं। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण, लेकिन एक बात साफ है, उद्धव फिलहाल इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं और सड़क से विधानसभा तक की लड़ाई लड़ने के लिए शिवसेना तैयार नजर आ रही है। ताजा संकट को लेकर उद्धव ठाकरे की ओर से ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, देवेंद्र फडणवीस ने जो बैठक बुलाई थी, रामदास अठावले पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि शिवसेना के भीतर जो चल रहा है बीजेपी का उससे कोई लेना देना नहीं है, हम वेट एंड वॉच की पोजीशन में इस वक्त हैं। फिलहाल आदित्य ठाकरे के पहुंचने के बाद उनके समर्थन में नारे लगे हैं। थोड़ी देर में ये जो कार्यकारिणी है इसकी बैठक शुरू होने वाली है। इन सबके बीच दीपक केसकर जो कि बागी शिवसेना के विधायक हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि हम अब अलग गुट के हैं, हमें अलग मान्यता मिले, शिवसेना बाला साहब ठाकरे नाम के साथ हमारी पार्टी बने और इसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। नई पार्टी का नाम शिवसेना बाला साहब ठाकरे होगा। तो कुल मिलाकर दोनों ही गुट आमने सामने हैं और ये गुवाहाटी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुवाहाटी की तस्वीरें, शिवसेना के नेता बताए जा रहे हैं, इनको हिरासत में लिया गया। एक बार सुनते हैं क्या स्थिति वहां पर बनी थी। गुवाहाटी में होटल के बाहर रेडिसन ब्लू होटल, जहां पर शिवसेना के बागी रुके हुए हैं। बागी विधायकों से मुलाकात करने के लिए अंदर जा रहे थे और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी हिरासत में लिए गए हैं। इस तरह की भी खबर निकलकर सामने आ रही है गुवाहाटी से, यानी कि गुवाहाटी से लेकर महाराष्ट्र तक लगातार सियासी मंथन जारी है। आगे क्या होगा, बड़ा सवाल। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अब थोड़ी देर में शिवसेना भवन मुंबई में शुरू होने जा रही है। बड़ी खबर आपको दे देते हैं, मुंबई में शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक पर शुरू ही होने वाली है। बड़ी जानकारी ये मिल रही है, उद्धव ठाकरे शिवसेना भवन पहुंचे, उद्धव ने बुलाई है ये बैठक। आदित्य ठाकरे की तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है उद्धव ठाकरे शिवसेना भवन पहुंचे हैं। आज की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण, थोड़ी ही देर में इसकी शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि आगे अब लड़ाई कैसे लड़ी जाए, क्योंकि 38 शिवसेना के बागी विधायकों के साथ शिंदे टिके हुए हैं गुवाहाटी में, आने को तैयार नहीं। कल 3 घंटे तक होटल से गायब थे, माना जा रहा था मुंबई आने वाले हैं, लेकिन फिर पता चला वापस लौटकर होटल ही पहुंच गए। तो क्या किसी नेता से वो मुलाकात करने के लिए होटल के बाहर गए हुए थे, कहीं स्ट्रैटेजी बनाने के लिए गए हुए थे, ये सवाल वहां पर कायम है। लेकिन इन सब के बीच उद्धव ठाकरे शिवसेना भवन पहुंच चुके हैं। कुछ देर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शिवसेना की शुरू होने वाली है। आदित्य ठाकरे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आदित्य ठाकरे जब पहुंचे तो उस समय नारेबाजी भी उनके समर्थन में हुई और इन सब के बीच मातोश्री के बाहर हर रोज शाम को भारी जमावड़ा होता है, खासतौर से शिव सैनिकों का, और वो नारेबाजी करते हैं उद्धव ठाकरे के समर्थन में। पारस हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस के घर से बाहर इस वक्त जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पर बैठक चली है। बैठक खत्म होने के बाद रामदास अठावले सामने आए, तमाम बातें उनकी ओर से कही गई, लेकिन अपने आप में आज की ये बैठक फडणवीस की वहां की बेहद महत्वपूर्ण थी। इस सवाल के साथ आपके पास आते हुए पारस, गुवाहाटी से हमारे साथ अशोक सिंघल भी जुड़े हुए, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन पारस, बीजेपी किस तरह से पूरे हालात पर अपनी नजर गड़ाए हुए है? बिल्कुल चित्रा, सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग जो है वो यहाँ चल रही थी। केंद्र बिंदु बना हुआ है महाराष्ट्र का, पूरे महाराष्ट्र का केंद्र बिंदु अगर कोई जगह बनी हुई है तो वो है देवेंद्र फडणवीस का घर, सागर बंगलो। लगातार 3 दिन से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, एमएलए दूर दूर से आ रहे हैं, महाराष्ट्र के कोने कोने से यहाँ पे एमएलए आ रहे हैं, सीनियर नेता हो भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार यहाँ आ रहे हैं। लगातार मंथन जारी है, क्लोज वॉच जो है पूरे मामले पे बनाई हुई है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे बागी होने के बाद सूरत पहुंचे, सूरत पहुंचने के बाद गुवाहाटी पहुंचे, बहुत क्लोज नजर जो है वो शिवसेना भवन से हमारे साथ विद्या भी हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। विद्या, सीधे आपका रुख करते हुए, क्या उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं शिवसेना भवन? चित्रा अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन लग जरूर रहा है कि अभी थोड़ी ही देर में, क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी है। उद्धव
उद्धव ठाकरे की आने की। देख लीजिए अभी भी पूरी मशक्कत से पुलिस के अधिकारी इस तरफ खड़े हैं कि अभी भी जैसे ही गाड़ी आएगी वैसे ही सीधे उद्धव ठाकरे को रास्ता दिखाएंगे। उनका मीटिंग शुरू हुई होने वाली है, बस इंतजार है सिर्फ उद्धव ठाकरे के आने का। जैसे ही वो आएंगे मीटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसा बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जरूर आएंगे इस मीटिंग में यहाँ पर। हालांकि अब तक देखा था कल तक वो वर्चुअली एड्रेस कर रहे थे लोगों को, लेकिन आज वो हालांकि तबीयत खराब है फिर भी वो आ रहे हैं, ऐसी बात कही जा रही है। चित्रा, पहले कहा जा रहा था कि वर्चुअली वो संबोधित करेंगे, लेकिन आप बता रहे हैं कि अभी पहुंचने वाले हैं उद्धव ठाकरे। आदित्य ठाकरे वहां पर पहुंच चुके हैं, उनके समर्थन में नारेबाजी भी हुई है। विद्या जी बिल्कुल, जैसे ही यहाँ पर वो पहुंचे थे वैसे ही जबरदस्त यहाँ पर आप स्लोगनिंग जो हो रही थी वो एकदम पीक पे पहुंच गई थी। यहाँ पर जोर जोर से नारेबाजी हो रही थी और यही जताया जा रहा था कि उद्धव ठाकरे के साथ ही है पूरा कुनबा जो शिवसेना का है। वो इसी तरह से यहाँ जताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके पास अभी भी पूरी पार्टी के पास शक्ति है और ये पूरा शक्ति प्रदर्शन ही इस वक्त यहाँ मुंबई में हो रहा है। धीरे धीरे करके देखिए और भी नेता जो है ज्यादातर तो जा चुके हैं अंदर, लेकिन अभी धीरे धीरे बस इंतजार है उद्धव ठाकरे के यहाँ पहुंचने का। नारेबाजी उद्धव ठाकरे के समर्थन में हो रही है। उद्धव तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। विद्या, मैं चाहूंगी कि आसपास की तस्वीरें भी अगर आप दिखा पाए। काफी ज्यादा भीड़ वहां पर लग गई है। उद्धव ठाकरे वहां पर पहुंच रहे हैं और यकीनन अपने कुनबे को बचाए रखना बड़ी चुनौती, क्योंकि अब तो न सिर्फ शिवसेना बल्कि बाला साहब ठाकरे के नाम पर भी दावेदारी करती है। जरा सुन लेते हैं एक बार किस तरह से नारे लगे, इसके बाद विद्या के पास। विद्या आप कुछ कह रही हैं? विद्या आप कुछ कह रही हैं? तो इस वक्त आप देख लीजिए नेता जो हैं एक एक करके आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। मीटिंग का शुरू होने का इंतजार है बस। जैसे ही मीटिंग उद्धव ठाकरे आएंगे वैसे ही यहाँ पर मीटिंग शुरू हो जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। मातोश्री से क्या निकल गए हैं उद्धव ठाकरे शिवसेना भवन के लिए? जी खबरें ऐसी ही आ रही हैं कि मातोश्री जो उनका घर है वहां से ज्यादातर जो उद्धव आदित्य ठाकरे जब निकले थे तब तो नहीं निकले थे, लेकिन उसके बाद बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अपने घर से अभी निकल के सीधे, दरअसल बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, बांद्रा से दादर पहुंचने में अगर ट्रैफिक न हो तो तुरंत पहुंच जाते हैं और वो तो अभी भी मुख्यमंत्री हैं तो पूरा कैवलकेड के साथ यहाँ पर पहुंच जाएंगे। जल्द ही 10 मिनट का रास्ता है, जल्द ही पहुंच जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ देर में उद्धव ठाकरे पहुंचने वाले हैं। विद्या हमारी संवाददाता जानकारी देती हुई, सभी की निगाह उसी जगह पर टिकी हुई है जहां पर उद्धव ठाकरे का जो काफिला है गाड़ियों का वो आकर रुकेगा। मुख्यमंत्री अपने कुनबे को कैसे बचाएंगे? एक तरफ शिवसेना को बचाए रखने की चुनौती तो दूसरी तरफ सरकार को लेकर भी संकट बरकरार है। ऐसे में आज की इस मीटिंग पर सभी की निगाह टिकी हुई है। विद्या, बड़ा सवाल यही है, उद्धव ठाकरे का बेसब्री से वहां पर इंतजार किया जा रहा है, लेकिन फेसबुक लाइव के जरिए अपील करने के बावजूद, कई बार सोशल मीडिया के जरिए अपील करने के बावजूद भी मुंबई से गुवाहाटी उनके विधायकों के जाने का सिलसिला लगातार जारी रहा था। विद्या जी बिल्कुल, पिछले 3 दिनों में हमने यही देखा है कि जैसे जैसे मीटिंग हो रही थी, सदा सरवणकर उद्धव ठाकरे के काफी करीबी माने जाते हैं, इसी इलाके से आते हैं। यहाँ पर जब मीटिंग हुई थी तब उन्होंने बागियों के खिलाफ आवाज उठाते हुए बातें कही थी, लेकिन दूसरे ही दिन वो सीधे वहां पहुंच गए। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये देखिए, और ये देखिए एमपी हैं, ये अभी इस वक्त यहाँ पहुंच रहे हैं। तो ये सब के सब यहाँ पहुंच रहे हैं और मीटिंग इस वक्त शिवसेना कार्यकारिणीची बैठक, शिवसेना कार्यकारिणीची बैठक आहे, बैठकीला सहभागी होण्यासाठी आलेले हैं। धन्यवाद। उन्होंने अभी मराठी में यही कहा कि वो इस वक्त मीटिंग के लिए अटेंड करने के लिए आए हैं। मीटिंग अटेंड करने के लिए बुलाया गया है, वो यहाँ अटेंड करेंगे। हालांकि कुछ खास बोलने से उन्होंने मना कर दिया, लेकिन इस वक्त
नेताओं के आने का तांता चल रहा है। एमएलए, एमपी, जिला अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष, बहुत सारे जो लोग हैं सब के सब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दादा क्या कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा पीछे हट जाइए प्लीज। तो इस वक्त आप देख लीजिए आने का सिलसिला लोगों का चल रहा है। बस इंतजार है कि बस उद्धव ठाकरे यहाँ पहुंच जाए। देखिए एक और तस्वीर आ गई है, जरा वो तस्वीर दिखाते हुए विद्या हमारे साथ बनी रही आप फ्रेम में। ये एक और तस्वीर आ रही है, दर्शकों को जरा दिखा देते हैं। देवेंद्र फडणवीस से रामदास अठावले ने मुलाकात की है। देवेंद्र फडणवीस मुस्कुराते हुए, हालांकि ये जो मुस्कुराहट है वो क्या बरकरार रह जाएगी या फिर जो इस वक्त की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है बीजेपी खेमे के भीतर भी क्या होगा आगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन फूलों के गुलदस्ते के साथ रामदास अठावले पहुंचे थे देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए। और कल ही इसी समय जब वो दिल्ली में मौजूद थे तो जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बननी चाहिए बीजेपी की सरकार और गुट जो बागी गुट है। और फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए पुतले लेकर किस तरह से शिवसेना के तमाम नेता पहुंच चुके हैं और शिंदे के साथ ही तमाम दूसरे विधायकों की भी तस्वीर इसमें लगाकर रखी गई है और अब ऐसा लग रहा है कि उसको जलाने की कोशिश की जाएगी। आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में शिवसेना के नेता हैं और पुतलों को जला दिया गया। गुस्सा निकालते हुए यहाँ पर शिव सैनिक नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ उद्धव तुम आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं, शिवसेना भवन में नारेबाजी होती हुई उनके समर्थन में, तो दूसरी तरफ जो बागी विधायक हैं उनके पुतले को जलाया जा रहा है शिवसेना के नेताओं की ओर से। और वैसे भी सुबह सुबह संजय राउत ने कह दिया है, संजय राउत ने सीधे कह दिया है कि अगर एक इशारा मिला तो फिर आग लग जाएगी। और कम से कम ये छोटी छोटी जो पुतले की आग है वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। विद्या हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है। विद्या, कितना और वक्त लगेगा, कुछ और गाड़ियां पहुंच रही हैं? जी देखिए, बताया तो यही जा रहा है क्योंकि बहुत अहम मीटिंग में इस काफी अहम निर्णय लेने हैं। बहुत सारे जो निर्णय लेने हैं वो उद्धव के यहाँ आए बिना नहीं होगा, ऐसा बताया जा रहा है। और यही वजह है कि सवेरे से जो ये मीटिंग का दौर की तैयारी जो हो रही थी उसमें जोश आ गया जब उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो यहाँ आएंगे। इंतजार सिर्फ उन्हीं के आने का है, सभी लोग आ चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा आप देख लीजिए, प्रियंका चतुर्वेदी ले लीजिए या फिर विनायक राउत ले लीजिए, मतलब जो अहम, संजय राउत से लेकर हर कोई अहम नेता शिवसेना का इस वक्त यहाँ इसी इमारत में मौजूद है। विधान भवन, ये अभी जो शिवसेना भवन है यहाँ पर अभी थोड़ी देर में बस इंतजार हो रहा है कि सारे जो पुलिस अधिकारी आप देख लीजिए, गतिविधि इस वक्त देख लीजिए एकदम अलर्ट है, मोड में है। किसी भी वक्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यहाँ पहुंच सकते हैं। याद रखिए वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं तो इसलिए उनके पास बड़ा एस्कॉर्ट है। वो तुरंत निकलेंगे घर से और सीधे सड़क के रास्ते से यहाँ पहुंच जाएंगे। ज्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसा ही बताया जा रहा है। और जैसे ही वो यहाँ पहुंचेंगे सीधे मीटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। उसी मीटिंग के शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण नेताओं के नाम का आपने जिक्र किया, संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी और भी कई नाम। दरअसल इन्हीं नामों को लेकर दूसरे खेमे में बेचैनी भी रही। यही कारण रहा विद्या कि वहां से जब विधायक अपने दिल की भड़ास निकाल रहे थे चिट्ठी में, तो उसमें लिखा गया कि कुछ लोग जो राज्यसभा के जरिए चुने गए हैं, कुछ लोग जो विधान परिषद, मतलब सीधे सीधे कहा गया कि दरअसल इनको ज्यादा तवज्जो मिलती रही और यही चाणक्य बन के सलाह देते रहे। जो चुने हुए नेता थे उनको दरकिनार कर दिया गया। बाला साहब थोड़ा कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद मैं लौटती हूँ आपके पास। विद्या रहेगी, महाविकास आघाड़ी का सरकार काम करता रहेगा। जो पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है उसको कैसे सरकार टैकल करेगी, क्योंकि लगातार वहाँ सिंधे गुट से कहा जा रहा है कि उनके पास मैक्सिमम एमएलए हैं और सरकार अल्पमत में नहीं, ऐसी स्थिति नहीं। हमारा सरकार बिल्कुल अल्पमत में नहीं है। जो लीगल टीम है हमारी वो क्राइसिस क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। हमारी लीगल टीम भी, दिल्ली से भी हमारी कांग्रेस की जो लीगल टीम है वो भी मदद कर रही है। हम सब देख के स्टेप्स ले रही है और हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। स्पीकर को लेकर सर आरोप केलेला आहे की आमची सुरक्षा व्यवस्था काढण्यात आली आणि आमच्या नेत्यांना सुरक्षा व्यवस्था काढण्यात आलेली आहे, तर अशा पद्धतीचं काही झालंय का किंवा बंड केल्यामुळे अशा पद्धतीने कारवाई करणार? नाही, मला या बाबतीतली माहिती नाहीये। स्पीकर को लेकर के जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश हो रही है, निर्दलीय एमएलए द्वारा ये सारी चीजें करने की कोशिश हो रही है, वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी कोशिश सफल नहीं हो जाएगी। हमारी लीगल टीम अच्छी काम कर रही है। सर बहुतेक मंत्री सुद्धा बंडखोरांमध्ये आहेत, तर बहुतेक मंत्री
बाला साहब थोराट को आप सुन रहे थे, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सीधे अशोक सिंघल का रुख करेंगे। अशोक, आपके पास आते हुए गुवाहाटी से लेकर महाराष्ट्र तक लगातार आपकी नजर बनी हुई है, सोर्सेज से आप लगातार फोन पर बातचीत भी कर रहे हैं। ये बताइए, उद्धव के खेमे में ये जो इतनी बड़ी बगावत है, अपनी इस कार्रवाई या एक्शन के जरिए आपको लग रहा है कि जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल कर पाएंगे, या फिर अब हाथ से सब कुछ निकल चुका है? अशोक। देखिए, बिल्कुल चित्रा, डैमेज बहुत हुआ है। सिर्फ सरकार बचाने का सवाल नहीं है, यहाँ पर पार्टी बचाने का सवाल भी है। शिवसेना के अस्तित्व का सवाल है कि कैसे बचेगी, क्योंकि 38 विधायक जो है शिवसेना के हैं और 9 विधायक यहाँ पर इंडिपेंडेंट है और कद्दावर नेता है नंबर 2 के। अगर कहा जाए ठाकरे कहा जाता था, एक नाथ शिंदे को कहा जाता है, और ताल ठोकी हुई है उन्होंने, झुकने को तैयार नहीं, डटे हुए हैं। गुवाहाटी में दोनों तरफ से आर पार की लड़ाई है। इमोशनल कार्ड खेल के देख लिया उद्धव ठाकरे ने, वो काम नहीं आया। आज संजय राउत ने सीधे सीधे चेतावनी दे दी कि आग लगेगी, सड़कों पर उतरेंगे, तलवारें चलेंगी, तो लाठियां चलेंगी, लेकिन ये झुकने को तैयार नहीं है, टस से मस होने को तैयार नहीं है, बल्कि एक नया गुट बनाने की तैयारी कर रहे हैं शिवसेना बाला साहब गुट करके, और ये दिखा देना चाहते हैं अपना, और दमखम दिखाई दिया है और इसीलिए बैठे हुए हैं। तमाम उन्होंने हथियार अपना लिए हैं। इमोशनल कार्ड खुद फेसबुक पे आकर के 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे ने अपील की कि उनको सत्ता का लालच नहीं है, आकर के बात करें, लेकिन ये लोग तैयार नहीं है। और उसके बाद संजय राउत अब अलग तेवर अपना रहे हैं, लेकिन एक नाथ शिंदे का जो गुट है वो भी आर पार की लड़ाई के मूड में है चित्रा, क्योंकि इनको लग रहा है कि बहुत हो गया, अब जाने का सवाल नहीं है, इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं वहां पर। और साफ बात यह है, जो वहां पर तोड़फोड़ की गई है इनके दफ्तरों पर, घरों पर, कुछ विधायकों के, इन्होंने चेतावनी दे दी अगर कुछ भी नुकसान हुआ उनके परिवारों का, उसकी जिम्मेवारी उद्धव ठाकरे की होगी, शरद पवार की होगी, संजय राउत की होगी। और ये आगे कानूनी सलाह भी ले रहे हैं, कानूनी तरीके अपनाने की सोच रहे हैं आगे। और नजरें हैं कार्यकारिणी की बैठक पर चित्रा, एक नाथ शिंदे गुट की कार्यकारिणी की बैठक में क्या होगा, उसके बाद क्या निकलकर सामने आता है। विद्या जुड़ चुके हैं, कुछ जानकारी उनके पास। विद्या, बैठक कितनी देर में शुरू हो जाएगी, क्या जानकारी मिल रही है? उद्धव ठाकरे के हवाले से कुछ खबरें भी सामने आ रही हैं शिंदे को लेकर। विद्या, मेरी आवाज मिल रही है क्या? विद्या के पास हम चलेंगे। बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, जो जानकारी मिल रही है, लेकिन तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। क्या अपने कुनबे को बचा पाने में कामयाब रहेंगे उद्धव ठाकरे? ये जो एक्शन मोड में इस वक्त शिवसेना उद्धव के नेतृत्व में दिखाई दे रही है, शह और मात के इस खेल में क्या मात दे पाएंगे बुरी तरह से शिंदे गुट को? बड़ा सवाल बना हुआ है। शिवसेना की आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक की शुरुआत होने जा रही है। उद्धव ठाकरे के हवाले से कुछ खबरें भी सामने आ रही है। विद्या का रुख करेंगे। विद्या, क्या जानकारी मिल रही है? उद्धव क्या पहुंच रहे हैं? कितने देर में पहुंचेंगे? कब शुरू होगी बैठक? क्या और जानकारी मिल रही है? गतिविधि तो तेज हो गई है अभी किसी भी वक्त। जी देखिए, गतिविधियां यहाँ पे तेज हो गई हैं। इंतजार है बस उद्धव ठाकरे के यहाँ पहुंचने का। यहाँ पर देखिए कार्यकर्ता ऐसे, पुलिस वालों को काफी दिक्कत हो रही है। कार्यकर्ता इस तरह से हुजूम लगा के रखे हुए हैं। कोशिश उनकी की है एक बार उद्धव ठाकरे की नजर देख लें, सिर्फ एक नजर की झलक के लिए। देखिए वो सड़क भी पूरी ब्लॉक कर दी गई है। ट्रैफिक वहाँ पे देखिए थ्रू रोड है, ये अहम सड़क है यहाँ पर, लेकिन पूरी सड़क बंद कर दी गई है। और अब देखिए, अब कुछ ही सेकंड में ये गाड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन में उद्धव ठाकरे की आने वाली है अंदर, और जैसे ही वो आएगी वह सीधे यहाँ पे उद्धव ठाकरे उतरेंगे और अंदर जाएंगे। बताया जा रहा है कि उद्धव की तबीयत बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन वो लोगों से, अपने लोगों से बातचीत करके आमने सामने गाड़ियों का काफिला भी पहुंच रहा है। विद्या, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री की गाड़ियों का काफिला पहुंच चुका है शिवसेना भवन। ये इस वक्त की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था उद्धव ठाकरे का। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अपने कुनबे को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे की ओर से बुलाई गई है, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब उनकी गाड़ियों का काफिला, विद्या, उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं शिवसेना भवन। गाड़ियों का काफिला साफ साफ दिखाई दे रहा है। किस हिस्से में पहुंचे अभी तक वो? जी देखिए, यहाँ पे नारेबाजी है, अपने चरम पे है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे के नाम पे जो नारेबाजी अभी नारे लग रहे हैं, उद्धव ठाकरे के नारे नहीं लग रहे हैं, लेकिन यहाँ शिवसेना भवन जो कि एक सबसे अहम जगह है शिवसेना नेताओं के लिए, यहाँ पर आप देखिए उद्धव ठाकरे की गाड़ी पहुंच चुकी है। तो ये तो देखिए गाड़ी है, सब गाड़ी है, और
विद्या, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं, ये गाड़ियों का काफिला और इसी गाड़ी के भीतर माना जा रहा है मौजूद है उद्धव ठाकरे। तुरंत बाहर निकलेंगे, भारी तादाद में उनके समर्थकों का जमावड़ा है। शिवसेना असली किसकी, इसको लेकर अब बड़ी लड़ाई है। विद्या एक कोशिश कर रहे हैं, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए उद्धव ठाकरे इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार करते हुए। बड़ी लड़ाई के लिए अब आगे तैयार रहना होगा। कर रहे थे अपने। जी विद्या, अपनी बात को आगे बढ़ाते रहे। अभी वो इस वक्त उद्धव ठाकरे के लिए चाहते हैं। विद्या, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं फौरन लौटूंगी। उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए उद्धव ठाकरे, और इसके साथ ही नारेबाजी भी वहां पर शुरू हो चुकी है उनके समर्थन में। आप देख पा रहे हैं मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन हाथ जोड़कर उन्होंने इनकार कर दिया और अब अंदर की ओर दाखिल होते हुए शिवसेना भवन की ये तस्वीरें। जी विद्या, जो है बहुत अहम है, ऐसा लोगों का मानना है, और अहम निर्णय इस मीटिंग में लिए जाएंगे, खास तौर से उन लोगों से जुड़े जो गुवाहाटी में हैं। विद्या, मैं देख पा रही हूँ उद्धव ठाकरे अब अंदर की ओर पहुंचते हुए, काफी ज्यादा भीड़ है वहां पर, उनके समर्थकों का जमावड़ा हो चुका है। बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था अपने नेता का, और उद्धव पहुंच चुके हैं और अब मीटिंग शुरू होगी। कुल कितने उनके समर्थक विधायक, समर्थक सांसद वहां पर पहुंचे हुए हैं, इस बारे में कोई आंकड़ा मिल पाया है क्या विद्या? विद्या, मेरी आवाज आ रही हो तो कुल कितने समर्थक सांसद विधायक पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे के शिवसेना भवन में, कोई आंकड़ा है क्या इस बाबत? चलिए, हमारी संवाददाता विद्या पल पल की जानकारी आपको दे रही थी, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उद्धव ठाकरे जब अपनी गाड़ी से उतरे, जरा ये तस्वीरें गौर से देखिए। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बयां करती है जब सियासत में इस तरह की घड़ी हो तो, और इसी वजह से दोनों हाथ फैलाकर उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया, हाथ जोड़ा। मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा, डबल मास्क भी लगाए हुए हैं मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। मीडिया वालों ने उनसे सवाल पूछा, हाथ जोड़कर उन्होंने मना कर दिया कि अभी नहीं, बाद में। हालांकि आश्वासन जरूर दिया है कि बाद में वो बातचीत करेंगे। अब अपने कुनबे को कैसे बचाएंगे उद्धव ठाकरे, क्योंकि अब दूसरी तरफ शिवसेना बाला साहब ठाकरे के नाम से नई पार्टी का ऐलान कर दिया गया है शिंदे गुट की ओर से। जब अपना ही पुराना कोई साथी बगावत पे उतर आए और सरकार को सड़क पर लाकर खड़ा कर दे, तो क्या गुजरती है, क्या बीतती है उद्धव ठाकरे को देखकर आसानी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। 2.5 साल पुरानी ही वो शिवसेना जिसने सरकार बनाई उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, लेकिन अब उसके लिए इतनी बड़ी संकट की घड़ी। विद्या, कौन कौन पहुंचा है, कितने देर में अब बैठक शुरू हो जाएगी, क्या जानकारी देंगी और आप विद्या? जी देखिए, अभी मीटिंग का दौर शुरू हुआ है। ये पहली मीटिंग है पिछले 3 दिनों में जो लोगों को सीधे एड्रेस करते हुए उद्धव ठाकरे शिवसेना भवन में अपने कार्यकर्ताओं को सीधे एड्रेस करेंगे। अभी तक वर्चुअली कर रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रहे थे, लेकिन ये जो मीटिंग है वो इसलिए अहम है क्योंकि ये इनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग, इसमें अहम निर्णय लेने हैं। एकनाथ शिंदे को निकालना है, इसके अलावा रामदास कदम जो जिनके के बेटे गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के साथ बैठे हैं, उन लोग को निकालना है, साथ में नए नेताओं को चुनना है। इस तरीके से कई निर्णय यहाँ पर लेने हैं इस पार्टी को, क्योंकि जिसने पिछले कुछ 2-3 दिनों में जो गतिविधियां हुई हैं, जिस तरीके से गुवाहाटी में जो एमएलए हैं वो मान नहीं रहे हैं, वापस नहीं आ रहे हैं, इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया है कि अब अहम निर्णय जो इस वक्त इस बात का है कि क्या करना है उन नेताओं के साथ। क्या उन्हें अभी भी मान मनोवल करके बुलाना है, या फिर धमकी के स्वरूप जिस तरीके से पिछले 1.5 दिनों से हम देख रहे हैं कि धमकियां दी जा रही है, क्या उस तरीके से लेके आना है, या फिर उनको छोड़ देना है कि वो उनसे हमारा आपको लेना देना नहीं, हम नया कैडर जैसे बनाने की बात कही गई थी। हालांकि शिव सैनिक हर बार ये कहते हैं कि अगर वो 40 के आसपास जो 38 नेता शिवसेना के गुवाहाटी में हैं, वो जब भी यहाँ आएंगे तब उनमें से फूट जरूर पड़ेगी और इनके नेता कुछ वापस जरूर आएंगे। इसी उम्मीद पर फिलहाल कई सारे शिव सैनिक इस बात पे टिके हैं कि उनकी पार्टी वापस खड़ी होगी। इतनी धूमिल नहीं हुई है जितनी कि अभी फिलहाल दिख रही है। उद्धव ठाकरे की इन तस्वीरों को देखकर तो वही लाइनें याद आती हैं, हमें तो अपनों ने तोड़ा, गैरों में कहां दम था।
और हमारी कश्ती वहां पर फंसी जहां पर आंकड़ा कम था। इस आंकड़े के खेल को अपने पक्ष में कैसे करेंगे उद्धव ठाकरे, ये बड़ा सवाल कायम है। उद्धव पहुंच चुके हैं शिवसेना भवन, मीटिंग शुरू होने जा रही है।